ये दोनों क्लास फेलो थे, एक ही गुरुकुल में दोनों विद्याध्ययन कर रहे थे। तो जब दोनों विद्याध्ययन कर रहे थे तो विद्याध्ययन काल में नारायण इनका प्रेम हुआ। द्रुपद युवराज था, पक्का था कि वो एक दिन राजा बनेगा। इसलिए नारायण द्रुपद ने एक दिन कह दिया कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो अपनी आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। अब महाराज तब की स्थिति तो ऐसी थी कि जो बोल दे बोल दे। आजकल थोड़ी कि किसी से कुछ कहो तो बोल तो देगा लेकिन करेगा नहीं है? द्रुपद ने कहा मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा जब मैं राजा बनूंगा। नारायण द्रोणाचार्य ने कहा अरे मैं ब्राह्मण हूं, मुझे राज्य की क्या आवश्यकता है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं आधा राज्य दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुमसे ले लूंगा। ये बात बचपन की थी। अब महाराज क्या हुआ, जब दोनों गृहस्थाश्रम में आए तो गृहस्थाश्रम में आने पर नारायण द्रुपद तो राजा बन गए, लेकिन द्रोणाचार्य गरीब हैं और इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी ज्यादा बलिष्ठ नहीं है, ज्यादा स्वस्थ नहीं है। उसने पुत्र को जन्म दिया है तो उसकी छाती में इतना दूध नहीं है, वो इतनी दुबली है कि उसके पुत्र को वो पूरी तौर से पुष्ट कर सके, उसकी भूख मिटा सके। पुत्र भूखा रहता है। द्रोणाचार्य के पास इतना धन नहीं है कि वो गाय की व्यवस्था कर सकें, गोदुग्ध की व्यवस्था कर सकें। एक दिन द्रोणाचार्य ने देखा कि उनकी देवी अपने पुत्र को आटे का घोल बना करके पिला रही है। ध्यान देना, आटे का घोल बनाकर पिला रही है। अब आटे का घोल बनाकर पिलाते हुए जब देखा तो एकदम से द्रोणाचार्य अंदर से, आप समझ सकते हो, द्रोणाचार्य के हृदय में एकदम से ऐसा भाव आया कि अरे राम 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 राम, मेरा पुत्र मेरी गरीबी का इतना कष्ट भोग रहा है कि आटे का घोल। ध्यान देना, आटे का घोल। अब गरीबी महाराज, बाहर की गरीबी कष्ट देती, पहले बाहर की ही गरीबी होती थी। ध्यान देना। और मजे की बात देखो, ब्राह्मण बाहर से कितना ही गरीब हो लेकिन अंदर से अमीर होता था। आजकल की बात महाराज बड़ी विचित्र है। अब देखो शाम हो गई है, लाइट जल जानी चाहिए लेकिन लाइट अभी तक नहीं जली। थोड़ा थोड़ा डीजल बच जाए, थोड़ा खर्चा बच जाए, जला देनी चाहिए, नहीं जलाई, थोड़ी बचत हो जाए। ये मन की गरीबी है। आज पैसा बहुत है, सौदा लाखों का हो रहा है, लेकिन मन की गरीबी है। 100 रुपए बच जाए, मन गरीब है। पहले बाहर की गरीबी होने के बाद भी मन रईस होता था, और ब्राह्मण तो कभी गरीब होता ही नहीं था मन से, और बाहर से कभी रईस नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? रईसी उसे पसंद नहीं थी। रईस होगा तो वो तपस्या कैसे करेगा? तपबल विप्र सदा बरियारा, वो जो उसकी विशिष्टता है वो तपोबल के कारण है, वो तपबल कहां जाएगा? ध्यान देना। इसलिए द्रोणाचार्य पहले संपत्ति नहीं चाहते थे, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तो द्रोणाचार्य के मन में आया कि अब क्या करूं। मुझे एक घटना याद आ रही है, बंधुओं माताओं, सुनाने का दिल करता है, क्योंकि वो भी आज के परिप्रेक्ष्य को जरा इंगित करती है। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए, लेकिन फिर भी युद्ध हार गए।
परिवार सहित वो जंगल में थे। मैं संक्षेप में आपको संकेत करना चाहता हूं। वो जंगल में हैं, उनका पूरा परिवार जंगल में है। कई दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला। राजा कई दिन का भूखा जंगल में परिवार सहित पड़ा है। एक 2.5 साल की बच्ची है, और तो बच्चे बड़े हैं तो चलो, लेकिन एक 2.5 साल की बच्ची अबोध है, वो भूख भूख चिल्लाती है, रोटी लाओ रोटी लाओ, दूध मांगती है, रोटी मांगती है। आखिर महारानी ने घास की रोटियां बनाई। ध्यान देना बंधुओं माताओं, तुमने सुना होगा, घास की रोटियां बनाई कि चलो इन बच्चों को कुछ तो इस गड्ढे में डालें। घास की रोटियां बनाई, और जब महारानी ने घास की रोटियां बनाई और वो सब ने घास की रोटी खाई, उस समय वो 2.5 साल की बच्ची सोई हुई थी। महाराणा प्रताप ने कहा, इसको मत जगाओ, कम से कम अभी तो ये सुख में है, जगते ही इसको कष्ट होगा, मत जगाओ, इसके लिए रोटी रख दो। आधी रोटी महारानी ने रख दी। ज्यों ही वो 2.5 साल की बच्ची जगती है, महारानी वो रोटी उसे देना चाहती है, इतने में एक जंगली बिलाव आता है और वो रोटी को लेकर भाग जाता है। बच्ची फिर रोने लगती है। ये संतान है महाराज, ये संतान कमजोर कर देती है। बड़ी विचित्र बात है। नारायण बच्ची जब फिर रोने लगी, महाराणा प्रताप अब अंदर से जैसे उद्वेलित हो गए। अरे राम, क्या स्थिति, इस बच्ची का कष्ट नहीं देखा जाता भाई। और महाराणा प्रताप ने निश्चय किया, अब मैं संधि कर लेता हूं, छोड़ो। संधि करने का निश्चय किया और वो संधि पत्र लिखने की योजना ही कर रहे थे कि इतने में एक 11 वर्ष का बालक आता है। देखो, 11 वर्ष का एक बालक आता है, कपड़े में रोटियों की पोटली लेकर के, और रोटियों की पोटली लाकर महाराणा प्रताप के समक्ष रखता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? कि राजन, मैं आपकी प्रजा हूं, मैं आपका पुत्र हूं। हमें मालूम है कि हमारे राजन भूखे होंगे, इसलिए मेरे माता पिता ने आपके लिए रोटियां भिजवाई हैं। ध्यान दो जरा। जब वो राजा उन रोटियों को देखता है तो एकदम से उसके अंदर राजा पैदा होता है कि अरे, ये केवल 2.5 साल की बच्ची मेरी नहीं है, केवल मैं इसका पिता नहीं हूं, मैं तो पूरे राज्य का पिता हूं। और वो तुरंत उस कागज को फाड़कर फेंक देते हैं। कभी संधि नहीं करूंगा, ये मरे तो मरे, केवल यही नहीं है। और वो 11 वर्ष का बालक कहता है कि मैं तुरंत जाता हूं, क्योंकि मुझे एक सिपाही ने देख लिया था, कहीं कोई यहां तक आ न जाए। वो भागता है, तुरंत वापस जाता है। थोड़ी देर में उसके चीखने की आवाज सुनाई पड़ती, यानी वो मार दिया जाता है। यहां 2-3 बातें। एक तो जो धर्म का पालन करता है, कान खोल करके सुन लेना, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म का पालन करता है, परमात्मा की दृष्टि में वो सदैव रहता है, सदैव रहता है, सदैव रहता है। यदि वो सच्ची निष्ठा में है तो वो डिगने लगे तो परमात्मा तुरंत उसे संभाल लेता है। ये सच है, सच है, सच है। आज भी सच है और सदैव ये सत्य रहेगा। ये सत्य कभी मिटने वाला नहीं है, ध्यान देना। वो दुद्धा था, हो दुद्धा, वीर बालक दुद्धा। और आज इस देश में क्या हो रहा है? आज उसी राणा प्रताप के देश में आप चारे का घोटाला सुन रहे हो। कितनी तकलीफ होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी की ओर संकेत कर रहा हूं। इसका दूसरा पहलू भी हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर भी वो रोग तो नहीं है। हम कितने निष्ठावान हैं, याद रखो। हमें भी ये समझना चाहिए। हमें मौका मिले तो हम क्या करेंगे। खैर, महाराणा प्रताप जैसा योद्धा जैसे उस बच्ची के कारण हिल गया, वैसे ही द्रोणाचार्य
अपने पुत्र को जब आटे का घोल उसकी मां ने पिलाया तो वो भी हिल गए और उन्हें तुरंत ख्याल में आया कि अब कुछ भी हो जाए मैं अब अपने पुत्र को इतने कष्ट में नहीं देख सकता। और तुरंत उन्होंने सोचा कि मुझे द्रुपद ने आधा राज्य देने को कहा था, मेरा बाल सखा है, वो तो मुझे ललक करके अपना लेगा। और वो द्रुपद की ओर चल पड़े। अंदर अंदर बड़ा हृदय उनका उलाके ले रहा है, द्रुपद मुझे देखते ही दौड़ करके आएगा, दौड़ करके गले लगा लेगा, मेरा परम प्रिय सखा है। ऐसी संकल्पना लिए हुए वो द्रुपद के राज दरबार में गए। और बाल सखा है तो सखा वाला क्या करेगा, वो तो कोर्निश करेगा क्या। अंदर गए, द्वारपालों ने डांट दिया, अरे मेरा मित्र है। अंदर गए महाराज और उन्होंने कोई वो शिष्टाचार किया नहीं। द्रुपद खड़े हैं, उनकी भौहें जरा और टेढ़ी हो गईं। ये कौन है? द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद, अरे मैं द्रोण हूं, तुम्हारा बाल सखा, तुम मुझे पहचाने नहीं। द्रुपद ने कहा, द्रोण हो मैं पहचान गया, लेकिन तुम अपने को नहीं पहचान रहे हो कि तुम कहां खड़े हो और मैं कहां हूं। इस समय मैं राज पद पर विराजमान हूं, पहले तुम शिष्टाचार पूरा करो। तुम राज दरबार में आए, ऐसी अशिष्टता से खड़े हो गए। द्रोण ने कहा, कमाल है, अरे तुम मेरे बाल सखा थे, मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है, मैं अपना प्रयोजन आपको बताता हूं, बोलो क्या प्रयोजन है तुम्हारा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने मुझे अपना आधा राज्य देने का वादा किया था। इस समय मेरे यहां ऐसी गरीबी है कि मेरी पत्नी अपने बच्चे को आटे का घोल पिलाकर उसे जीवित रख रही है। मुझे अब आवश्यकता है, अपना आधा राज्य मुझे दे दो, तुमने वचन दिया था। द्रुपद ने ठहाका लगाया तो जितने दरबारी बैठे थे वो भी जोर जोर से हंसे। एक प्रकार से द्रोणाचार्य को अपमानित महसूस करना पड़ा। अरे देखो देखो इस ब्राह्मण को, ये आधा राज्य मांगने आया है। अरे मैं बच्चा, उस समय मेरा बचपना था, मैंने आधा राज्य तुम्हें कह दिया होगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूं। बड़ी खिल्लियां उड़ी। तुम यदि कहो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ दूध की कटौती करवा देता हूं, एक आध सेर दूध तुमको मिल जाया करेगा रोज। आधा राज्य से नहीं मिलता ब्राह्मण, जाओ भजन करो। तो याद रखो बंधुओं माताओं, आप देखो जब अहंकार चोट खाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, और जब स्वाभिमान को चोट लगती है तो स्वाभिमान की चोट के साथ तो सत्य का बल भी होता है। वह चोट कुछ भी कर सकती है, इतिहास साक्षी है। चाणक्य को चोट लगी थी और चाणक्य ने तख्ता पलट दिया घनानंद का। द्रोणाचार्य के स्वाभिमान को चोट लगी। अभी आगे आएगा, जब पांडवों के शंखों की व्याख्या होगी उस समय तुम्हें मैं बताऊंगा कि स्वाभिमान में और अहंकार में क्या फर्क है। द्रोणाचार्य के अंदर दोनों हैं, स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमान को चोट लगी वहां से वापस चले आए। और आपको सबको पता है कि कैसी स्थितियां बदली कि वही द्रोणाचार्य बाद में राजकुल के प्रशिक्षक बन गए और उन्होंने ही दक्षिणा के रूप में द्रुपद को अपने सामने बंदी बना करके बुलवाया। और द्रुपद ने तो ऐसा किया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने द्रुपद को छोड़ करके ये महसूस कराया कि मैं अभी वही मित्र का भाव कर रहा हूं। लेकिन अब वहां पर मित्रता नहीं थी, शत्रुता थी। अब मित्रता का प्रदर्शन इसलिए नहीं था कि मैं मित्र हूं, अब मित्रता का प्रदर्शन उसको नीचा दिखाने के लिए था। और याद रखो बंधुओं माताओं, ये शत्रुता की कड़वाहट या तो ज्ञान से जाती है, या प्रेम से जाती है, या क्षमा से जाती है। शत्रुता की कड़वाहट को समाप्त करने के लिए विजय कोई मार्ग नहीं है।
युद्ध कोई मार्ग नहीं है, याद रखना, नोट कर लेना इस बात को। शत्रुता की कड़वाहट आज भी उसी तरह से द्रोणाचार्य के चित्त में है। ये सब तुम व्यवहार में देखते हो। इसलिए दुर्योधन द्रुपद पुत्र कहता है कि जब मैं द्रुपद कहूंगा तो द्रुपद का नाम सुनते ही इनको आग लग जाएगी और इनके अंदर शत्रु भाव आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मेरे उस दुश्मन का बेटा, और वहां पर आप मेरा भाव समझ गए। चूंकि उसके कथन में ये छल था, इसलिए संजय ने बड़ी सावधानी से कहा वचन बोले, वचन बोले। ऐसा होता है मंत्री महाराज, ऐसा मंत्री होता है। और उसके बाद दुर्योधन ने जो पांडव पक्ष में और बहुत सेना नायक हैं उन सब का परिचय कराया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बताता है कि देखो इनके यहाँ ये सेना में बड़े बड़े धनुष धारण किए हुए कितने बड़े बड़े वीर हैं। ये भीम अर्जुन के समान बहुत सारे वीर यहाँ हैं, जिसमें सात्विकी है, विराट है, द्रुपद है, दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, पुरजित हैं, और ये शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और ये द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी बड़े बड़े महारथी। अब इसके आगे का श्लोक जरा ध्यान से देना। अस्माकं तो विशिष्टाये तान् निबोध दुजोत्तम नायकामव सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ये जो श्लोक सुन रहे हो, श्लोक इसलिए बोल रहा हूं, शास्त्र की पूर्णता और श्लोकों को सुनने का यह भी लाभ है कि आपको भले ही समझ में आवे ना आवे, श्लोक सुनने से आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है, पाप नष्ट होता है। और समझ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या है महाराज। अब कहता है देखो इनकी सेना में इतने बड़े बड़े शूरवीर हैं, और फिर कहता है अस्माकं तो विशिष्टाये, हे आचार्य हमारी सेना में जो बहुत विशिष्ट शूरवीर हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं उनके बारे में भी आपको बतला रहा हूं। अब ध्यान देना क्या बतलाता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। क्या हमारी सेना में, अब देखो जब अपनी सेना का परिचय दिया तो यहां भी छल है। पांडवों की सेना का जब परिचय दिया तो परिचय तो ठीक दिया, क्योंकि सेना का परिचय देते समय सबसे पहले सेनापति का परिचय देना चाहिए। तो पांडवों की सेना का जब परिचय दिया तो सबसे पहले सेनापति का परिचय दिया, धृष्टद्युम्न का परिचय दिया, लेकिन उसमें इतना छल था कि उसे धृष्टद्युम्न न कह करके द्रुपद पुत्र कहा, ताकि ये द्रुपद के नाम से थोड़ा भड़के। और जब अपनी सेना का परिचय देता है तो यहां भी आप छल देखो उसका, यहां भी छल देखो कि यहां क्या छल है। भवान, अरे भाई जब सेना का परिचय दे रहे हो तो पहले सेनापति का नाम लेना चाहिए, और सेनापति पितामह भीष्म हैं, लेकिन चूंकि द्रोणाचार्य से बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है उसका नाम पहले लेंगे तो इनको जरा अच्छा लगेगा, इसलिए सबसे पहले कहता है भवान, यानी आप। भवान माने आप, एक तो आप हैं हमारे यहाँ विशिष्ट। अब देखो इसे आजकल के लोग इसको व्यवहार कुशलता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता माने भी कपट कुशलता है। तुम लोग रोज में करते हो, तुम्हारे घर में कोई आ गया, देखा, देखते ही चिढ़ गए, अरे भाई साहब आए, ओहो आप ही की याद कर रहा था, आपकी बड़ी लंबी उम्र, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। उसे बिठाते हो और अंदर जाते हो, पत्नी से कहते हो कमबख्त जाने कहां से आ महाराज, कुछ खिला पिला के से जल्दी विदा कर। बोलो
ये व्यवहार कुशलता है, ये दुर्योधनी व्यवहार कुशलता है, लेकिन करनी पड़ती है, ये कपट कौशल है। तो नारायण दुर्योधन कहता है भगवान एक तो आप हैं, ये हमारी सेना में एक तो सबसे बड़े योद्धा आप हैं, और फिर भीष्म का नाम लेता है, भीष्मश्च, फिर कर्ण का नाम लेता है, कर्ण हैं, विकर्ण हैं, अश्वत्थामा हैं, और नारायण ये सौमदत्ती माने भूरिश्रवा है। अब देखो आगे के श्लोक में जरा ध्यान देने वाली बात है, क्या अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ध्यान देना बंधुओं माताओं, और इस श्लोक को बराबर ध्यान रखना। क्या कहता है? अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, और बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन की आशा छोड़कर यहां युद्ध भूमि में आए हैं। अब यहां आपके ध्यान देने की बात क्या है, इसे बहुत बारीकी से सुनना। हमारे यहां या पूरी सृष्टि में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल अपने शरीर, अपने डील की, अपने व्यक्तित्व की, अपने बारे में अपनी चिंता करते हैं, और एक वो होते हैं जो अपने परिवार की चिंता करते हैं, और एक वो होते हैं जो सबकी चिंता करते हैं। जरा ध्यान देना, ये चेतना के 3 स्तर आपको देखने को मिलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ये तीनों स्तर हैं, पूरी महाभारत में भी ये तीनों ही स्तर हैं, पूरे संसार में ये तीनों स्तर हैं। यहां पर जो दुर्योधन हमारे सामने है वो क्या कहता है? अन्ये च बहवः शूरा, और बहुत सारे शूरवीर आप हैं, भीष्म, कर्ण है, विकर्ण है, ये सब हैं, और बहुत सारे शूरवीर हैं, यानी इनको भी उसी में लपेट लिया है कि और बहुत सारे शूरवीर किस लिए हैं? मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए मरने आए हैं। बंधुओं माताओं, इस बात को जरा नोट करो और अपने ताई भी जरा सोच लो, कहीं तुम भी तो दुर्योधन जैसे नहीं हो। मदर थे मेरे लिए, यानी व्यक्तिवाद। और कान खोल करके सुन लो बंधुओं माताओं, जहां व्यक्तिवाद है वहां धर्म संभव नहीं है, वहां स्वस्थ राजनीति संभव नहीं है, वहां स्वस्थ समाजवाद संभव नहीं है, वहां स्वस्थ संस्कृति संभव नहीं है, वहां देश और विकास का स्वस्थ रहना और स्वस्थ विकास होना भी संभव नहीं है। कोई इलाज नहीं है इस बात का, ये सिद्धांत है। व्यक्तिवाद सदैव 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 अधर्म की ओर झुका हुआ होता है। व्यक्तिवाद कभी भी धर्मोन्मुख नहीं हो सकता, व्यक्तिवाद में कभी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म सदैव समष्टि के बीच का मार्ग है। एक बात बताओ, आप जंगल में अकेले हो, आपको किस धर्म की आवश्यकता है? बोलो। आप मैदान में टहल रहे हो, मैं कनाडा में था, एक सज्जन हमारे एक शिष्य हैं, वो एक बहुत बड़ी गाड़ी लाए और बोले महाराज इसमें इतनी स्पीड है, इतने सेकंड में इतनी स्पीड पकड़ लेती है, चलिए आपको। तो उसने हमें बिठाया और एकदम से ऐसा किया, हमें लगा जैसे उड़ गई। अरे मैंने कहा यार ये क्या था, आफत है। और फिर वो ले गए, एक नया एयरपोर्ट बना था, उस नए एयरपोर्ट में ले गए। अब नए एयरपोर्ट में, नया एयरपोर्ट बना है, अभी खुला नहीं है, बस बन गया है, तो उसमें कहीं भी गाड़ी चलाओ, वहां कोई दाएं बाएं नहीं है, अकेली गाड़ी है, इतना बड़ा मैदान है, अकेली गाड़ी, तो वहां कोई धर्म है क्या? बोलो, कोई धर्म नहीं है। चलाई गाड़ी, 150-200 दौड़ा रहा है। ध्यान देना, वहां कोई धर्म नहीं है। लेकिन जहां रोड में है, जहां कई लोग चल रहे हैं, वहां धर्म की आवश्यकता है कि नहीं है? बोलो, वहां धर्म की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप समाज में रह करके केवल व्यक्ति बने रहते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आप जब समाज में रहकर केवल व्यक्ति बने रहेंगे तो ना तो आप सुखी रहेंगे और ना दूसरे को सुख दे पाएंगे।
याद रखो, आप स्वयं अपने भी दुख के कारण बनेंगे और दूसरे के भी दुख के कारण बने रहेंगे। इसलिए बंधुओं माताओं, व्यक्तिगत रूप से पुष्ट होना यह अनिवार्यता है, जरूरी है कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहें, पुष्ट रहें, लेकिन परिवार में आप परिवार रहें, समाज में आप समाज रहें और देश में आप अपने आप को पूरा भारत वर्ष समझें। ध्यान देना, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। दुर्योधन को देखो क्या कहता है, अन्य जब हवासूरा, और बहुत सारे शूरवीर हैं, मदर्थे त्यक्त जीविताः, जो मेरे लिए मरने आए। मेरे लिए क्या मतलब है कि महाराज गुरुजी, पितामह जी हैं और फलाने जी, ढिमाके जी, पुरोहित जी, कृपाचार्य जी, तुम सब लड़के मर जाओ, बस मुझे मुकुट पहना, सब लड़ मरो, मुझे मुकुट पहना दो बस। ये दुर्योधन है। तुम वोट देकर मुझे जिता दो और तुम भाड़ में जाओ, ये दुर्योधन है। बुरा मत मानना भला, हाँ बुरा मत मानना। इस देश में अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीति में केवल बुरे लोग, अच्छे लोग भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छे लोग न रहें। बुरे लोग एक बार कम हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग कभी भी खत्म नहीं हो सकते, याद रखो। अच्छे लोग रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए जब मैं ऐसा कुछ कहूं तो इसका अर्थ कोई दूसरा ना ले ले। नारायण, अन्य जब हवासूरा, मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए मरने आए। ये मदर्थे शब्द याद रखना, जब हम अर्जुन के पास पहुंचेंगे तो नारायण इस शब्द को एक बार फिर हम संकेत करेंगे। हैं वो बहुत सारे नाना शस्त्र हरणाः सर्व युद्ध विशारदाः, वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और सब युद्ध करने में बड़े कुशल हैं। और फिर देखो दुर्योधन का नजरिया, ये अधर्म सीख देख रहे हो आप, अधर्म का मनोविज्ञान आपके सामने आ रहा है, कितना प्रैक्टिकल है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम, अपर्याप्तम तदिमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम। ध्यान देना, दुर्योधन एक गलती करता है। कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हैं? लेकिन या दूसरे दार्शनिक दृष्टि से भी देखो, कभी भी जो जगत है, जो व्यवहारिक वस्तु है, जो आदि भौतिक वस्तु है, जो तुम्हें चमड़े की आंख से दिखती है, वो कभी भी असीम नहीं हो सकती। कि हो सकती है? बोलो, उसमें सीमा जरूर रहेगी। दुर्योधन क्या कहता है, हमारी सेना पितामह भीष्म के द्वारा संरक्षित है, इसलिए ये अपर्याप्त है। अपर्याप्त का शब्द यहां कम न समझना वाला, पर वो यहां दूसरी, ये इसमें असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ी है। और उनकी सेना भीम के द्वारा संरक्षित है, वह सीमित है, छोटी है। अब यहां महाराज एक बात और आपको बता दें, भीम और भीष्म, दुर्योधन भी आखिर गुरुकुल में तो पढ़ा ही था ना उसने भी ना, पहले शिक्षा का क्षेत्र बड़ा प्रबल था। तो भीष्म और भीम में देखो क्या फर्क है। भीष्म और भीम में मूर्धन षकार का फर्क है। ये मूर्धन षकार, भीम और भी और दूसरे माँ के बीच में मूर्धन षकार लगा दो आधा, तो क्या हो गया? भीष्म। ध्यान से समझना बंधुओं माता, भीम पवन पुत्र हैं। और मैंने पहले दिन के व्याख्यान में आपको बताया था, अब देखो लगभग कल भी पहले दिन के व्याख्यान की मैंने चर्चा की, आज भी चर्चा करता हूं, लगभग रोज चर्चा करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन का भी व्याख्यान छोड़ने जैसा नहीं है। मेरे पूरे जो लगभग 100 घंटे के व्याख्यान होंगे वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, एक यूनिट होगा। इसलिए जो लोग सोचते हैं बाद में चले जाएंगे, महीने भर होना, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। कुल मिलाकर के एक होगा। मैंने पहले दिन के व्याख्यान में प्राण की व्याख्या के समय बताया था कि प्राण हमारे अंदर वायु के रूप में भी होता है, हमारे रक्त और रजवीर में तरल रूप में होता है, और हमारी नाड़ियों में सूक्ष्म रूप में होता है। ये प्राण शक्ति 3 तरह से हमारे अंदर रहती है। नारायण, ये जो पवन है
यह प्राण ही है। तो भीम पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। और भीष्म में मूर्धन षकार है। कि मूर्धन षकार किस बात का द्योतक है? कि भीम में तो प्राण शक्ति है, पवन पुत्र हैं, प्राण शक्ति है, बलशाली हैं, आप सभी जानते हो भीम को। लेकिन भीष्म ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भीष्म अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो अखंड ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म प्राणों के द्वारा पोषित नहीं हैं, बल्कि भीष्म के प्राण उनकी अपनी मुट्ठी में हैं। यह ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा है। आज के लोग कह देते हैं ये तो बकवास है। अब भोगियों को क्या पता कि ये ब्रह्मचर्य की क्या कीमत है। मैं एक थोड़ा सा संकेत आपको देता हूं, इसलिए देता हूं कि कुछ लोगों को अकल ज्यादा रहती है, वो कहीं अरे ऐसे ये तो कहने की बात है। मैं आपसे पूछता हूं, जो एकदम एक वैज्ञानिक तर्क है, नेचर ने जो कुछ भी बनाया है ठीक बनाया है। आप इस सृष्टि में देखो तो मनुष्य के अलावा, आप सब ये जानते हो, मनुष्य के अलावा इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में काम का, सेक्स का, सेक्सुअलिटी का कोई पीरियड, कोई समय है या नहीं है? बोलो, हैं? सबका एक समय है। कोई महीने भर के लिए कामुक होता है, कोई 15 दिन के लिए कामुक होता है, कोई एक, उनका एक समय है। वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार उनके अंदर ये आता है, बस। इसके आगे पीछे उनके अंदर कोई वासना नहीं है। आप ये जानते हो कि नहीं जानते हो? कोई वासना नहीं। समय आया, उस समय उनमें वासना है, फिर आगे पीछे कोई वासना नहीं, कोई विकार नहीं, वो एकदम ब्रह्मचारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य के अंदर इस प्रकार का कोई है क्या? समय की बद्धता है काम विकार के लिए? नहीं है। 365 दिन 24 घंटे कभी भी मनुष्य कामी हो सकता है, हैं? अच्छा, अब इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं। ध्यान से सुन लेना बंधुओं माताओं मेरा तर्क। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि यदि नेचर ने मनुष्य को 24 घंटे कामी होने की प्रवृत्ति का अवसर दिया है, छूट दी है, तो इसका मतलब उसमें 24 घंटे कभी भी काम करने की सामर्थ्य भी, भोग करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सामर्थ्य मनुष्य में है? बोलो, 365 दिन भोगों में जाने की सामर्थ्य मनुष्य में है क्या? बोलो भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सभी जानते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुन लो बंधुओं माताओं, इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि परमात्मा ने मनुष्य को काम की सीमा से ऊपर जाने की संभावना दी है। परमात्मा ने मनुष्य को ब्रह्मचर्य की संभावना दी है। परमात्मा ने मनुष्य को इस काम ऊर्जा को प्योरीफाई करके प्रेम ऊर्जा में परिवर्तित करने की संभावना दी है। ये जो आप भागवत में रास लीला सुनते हो, उस गहराई को कोई नहीं बताता महाराज, तकलीफ होती है। ये क्या है? वो गोपिकाएं जिनको भगवान ने वस्त्र छीन करके उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें एक तुम्हारी चेतना का उत्क्रमण करता हूं, तुम्हें शरीर से ऊपर उठाता हूं, शरीर देहाभिमान से ऊपर उठकर, देहाभिमान से ऊपर उठो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपिकाएं आईं और अपने अपने वस्त्र ले गई। यहां तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही गोपिकाएं महारास के समय जब भगवान ने बांसुरी बजाई, क्लीम बीज फूंका, तब वही गोपिकाएं, ध्यान देना, वही गोपिकाएं एक आंख में काजल लगा के भी गई। ये भागवत बताती है कि कोई गोपी यदि काजल लगा रही है, एक आंख में लगाया है, दूसरी में लगाना है, इतने में बांसुरी सुनाई पड़ गई तो वो एक ही आंख में काजल लगाए चल पड़ी।
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ एक ही हुआ, बड़ा स्पष्ट आप सभी समझ सकते हो कि गोपिकाएं बॉडी कॉन्शियस नहीं थी, उनके अंदर देहाभिमान, देह का भान बिल्कुल नहीं था। यदि देह का भान होता तो वो एक आंख में काजल लगाकर घर से बाहर नहीं निकलती। और जब वहां पहुंच गई, भगवान उनसे खेलने लगे, तो काम जो जड़ है देवता तो क्या हुआ, लेकिन वो जड़त्व का प्रतिनिधि है, उसको लगा, वो समझ नहीं पाया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, बाकी सब ने तो मुझे भस्म किया है या जीता है, कुछ किया है, ये मुझे प्योरीफाई कर रहे हैं, ये मुझे विशुद्ध कर रहे हैं, ये मुझे सूक्ष्म प्रेम का रूप देने वाले हैं, महाराज के साथ ब्रह्म रूप देने वाले हैं। वो नहीं समझा, उसने गोपिकाओं पर असर डाला और उन गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं। और आपने भागवत जिसने पढ़ी हो, सुनाने वालों की तो मैं नहीं कहता, यदि पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि ज्यों ही गोपिकाओं के अंदर अपनी सुंदरता का, देह का अभिमान आया, कृष्ण गायब हो गए। क्या मतलब है? कृष्ण गायब हो गए। कहां है वहां वासना की संभावना? और जब गोपिकाएं फिर इधर उधर घूमती रहीं, बिफरने लगी, विलाप करने लगी, उनके अंदर फिर से भक्ति भाव आ गया, फिर से उनका देहाभिमान जाता रहा, कृष्ण फिर प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने कहा, अरे गोपिकाओं, यदि मैं उस समय रुकता तो रासलीला के स्थान पर काम लीला होती। क्या मतलब हुआ? वहीं काम है और वहीं रास है, वहीं प्रेम है। ध्यान देना, जैसे स्टोव चलाते हो तो स्टोव में जब पंप करते हो तो एक छोटे से छेद से वही मिट्टी का तेल निकलकर सूक्ष्म हो जाता है, गैस बनकर ज्वाला बन जाता है। ऐसे ही नारायण, यह जो स्थूल काम है, यही काम सूक्ष्म होकर प्रेम का रूप धारण कर लेता है। यही ब्रह्मचर्य की साधना है। यह संभावना ही परमात्मा ने तुम्हें दी है। परमात्मा ने तुम्हें 365 दिन कामी होने की छूट नहीं दी, संभव ही नहीं है। और यदि परमात्मा, प्रकृति तुम्हारे लिए भी कोई समय निश्चित कर देती तो फिर तुम ब्रह्मचर्य की साधना कर नहीं सकते थे। ये ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी चीज है कि तुम नारायण अपना सृष्टि का सृजन करके फिर ब्रह्मचर्य की साधना करके अपने प्राणों का उत्सर्जन करो, अपने प्राणों को उत्कृष्ट करो, प्राणों को पुष्ट करो, और प्राणों को पुष्ट करके प्राणम वही ब्रह्म, उस प्राण शक्ति के द्वारा तुम ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाओ। ये मनुष्य शरीर की उपयोगिता है और ये आध्यात्मिक यात्रा है। ध्यान दें। लेकिन पितामह भीष्म हैं, ये भीम हैं, पवन पुत्र हैं, लेकिन काम को इन्होंने नहीं जीता है। ये अखंड ब्रह्मचारी नहीं है। भीष्म अखंड ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मृत्यु उनके सामने नहीं आ सकती। प्राण कभी उन्हें छोड़ नहीं सकते। प्राणों की दम नहीं है कि उनका साथ छोड़ दें। प्राणों पर उनका अधिकार है। वो जब चाहें तब प्राणों को छोड़ेंगे, प्राण स्वयं छोड़ नहीं सकते। आप कहोगे तो वरदान मिला था। अरे बाबा, वरदान के पीछे का भी एक विज्ञान होता है। जब शांतनु ने, उनके पिता ने ये देखा कि मेरा पुत्र स्वयं विवाह के योग्य होते हुए और अपनी ही उम्र की एक सुंदरी को मेरे लिए लेकर धर्म की दृष्टि से आया है, तो वो समझ गए कि यह प्राणों पर पूर्ण अधिकार रखने की सामर्थ्य रखता है। और उन्होंने उसे वरदान दिया कि तुम इच्छा मृत्यु के वरदानी होगे, तुम्हें मृत्यु कभी वर्ण नहीं करेगी, तुम मृत्यु का जब चाहो वर्ण करो। ये विज्ञान है। कहा था सत्यवती के बाप ने कि यदि आप विवाह करो तो बिना शर्त से ले जाओ, लेकिन यदि पिता के लिए ले जाना है तो शर्त है। तो भीष्म ने क्या कहा, मैंने इसे मां की नजर से देख लिया है, अब इसके ऊपर मेरी दूसरी दृष्टि कभी पड़ ही नहीं सकती। यही तो धर्म है, यही मनुष्य होना है। और ये बातें नहीं है, ये असंभव नहीं है, ये सब तुम्हारे अंदर समाया हुआ। एक क्षण जरा अपने स्वरूप को तो संवारो। आपन रूप समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते का। इसलिए भीष्म में वो जो मूर्धन्य शकार है वो उन्हें अपराजेय सिद्ध करता है। दुर्योधन इस बात को जानता है।
इसलिए दुर्योधन कहता है हमारी सेना तो भीष्म के द्वारा संरक्षित है महाराज, और उनकी सेना में भीम है, यहां मूर्धन शकार ज्यादा है, यहां अमृत है, इसलिए हम हारने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देना, यह धर्म का चक्कर है, अधर्म में सदैव टेंशन रहता है। इसके साथ साथ उसके चित्त में यह भी आया कि भीष्म ठीक है, हैं तो बड़े जोरदार, हैं तो बड़े बहादुर, लेकिन ये दिल से तो पांडवों को ही चाहते हैं, ये दिल से तो अर्जुन को बड़ा लाड़ करते हैं, ये मेरी ओर से लड़ तो रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं इन्हें तो पांडव ही पसंद हैं। इसलिए ध्यान देना, सब लोगों से क्या कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सबसे कहता है देखो भाई सारे सेना नायकों सुन लो, सब लोग पितामह भीष्म को जरा घेर करके रखो हैं और इनकी रक्षा करो। लेकिन दिल में उसके क्या है, दिल में ये है कि गड़बड़ न करने पाए। हाँ, जैसे कई बार तुम्हारे घरों में जब बंटवारे का टाइम होता है, बाप के जाने का टाइम होता है, मरने का टाइम होता है, तो बाप की सेवा तो करते हो, लेकिन साथ साथ इस चक्कर में भी रहते हो कि दूसरे को ज्यादा न दे।